यहाँ में लुका का नवा अध्याय का 27 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। तो मेरा सवाल है कि ये मृत्यु का स्वाद क्या है, किस मृत्यु का स्वाद के बारे में बता रहे हैं, इसको समझना चाहते हैं। ओके, तो लूका सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 27 वचन में यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है मृत्यु का स्वाद यानी कि मरना। ओके, मरना मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य, ओके, यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, है ना, जब तक वो राज्य को ना देख ले तब तक क्या नहीं करेंगे, मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ना, इनमें, है ना, वो लोग जिंदा रहेंगे जब परमेश्वर का राज आ जाएगा। ओके, और जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा तब तक ये लोग मृत्यु का स्वाद यानी कि नहीं मरेंगे। ओके, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को क्यों कहा, इस लाइन को क्यों कहा, हम देखेंगे तो यीशु मसीह अपने राज्य के आगमन के बारे में बताने के लिए इन बातों को कहा। ओके, यीशु मसीह का राज्य आने के लिए जो है इन बातों को कहा। मतलब यीशु मसीह ने एक चीज कंफर्म कर दिया कि जो यहाँ पर जो चेले हैं, ओके, और भी बाकी लोग हो सकते हैं, ओके, लेकिन जो चेले है ना, इनके मरने से पहले परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। ये बातें बताने के लिए यीशु मसीह ने कहा। तो अभी यहाँ पर जो है सवाल उठता है कि तो फिर राज्य आया है क्या? ओके, राज्य आया है क्या, नहीं आया है? तो यहाँ पर हमें सोचेंगे तो हमें एक आंसर ही मिल जाता है। मतलब इसी क्वेश्चन में हमें एक आंसर मिल जाता है। जैसे कि अगर समझो राज्य अगर नहीं आया समझो, तो यहाँ पर जो लोग यीशु मसीह के साथ खड़े थे तो अभी तक वो जिंदा रहना चाहिए। ओके, अगर नहीं आया होगा तो। ओके, तो अभी आज के तारीख में लोग जिंदा है क्या, बोल तो जिंदा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यीशु मसीह का राज्य आ चुका है। ओके, आ चुका है करके यहाँ पर हमें जो है कंफर्म हो जाता है। ओके, तो अभी हमारा सवाल ये है कि अभी राज्य आया है क्या, नहीं आया है। ओके, तो उन बातों को देखेंगे तो बाइबल हमें स्पष्ट बताता है कि राज्य जो है आ चुका है। ओके, जैसे कि हम लोग जो है मत्ती सुसमाचार, ओके, मत्ती सुसमाचार उसका जो है हम लोग मत्ती सुसमाचार का उसका 12 अध्याय, ओके, मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय 28 वचन से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। ओके, मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने ये बताया, यदि मैं जो है परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को अगर मैं निकाल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, परमेश्वर का राज जो है ना आ पहुंचा है। कभी आ पहुंचा है, जब यीशु मसीह धरती पर थे और उस टाइम चेले भी थे, उसी टाइम आ पहुंचा है करके यीशु मसीह ने वहीं पर जो है क्लैरिटी कर दिया। ओके, वहीं पर जो है क्लैरिटी कर दिया, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के आरंभ में, है ना, इन्हीं चीजों को प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। ओके, मन फिराओ परमेश्वर का राज्य निकट है करके यीशु मसीह ने इन बातों को जो है प्रचार करते करते आए। ओके, अभी आपको यहाँ पर ये समझना है कि राज्य का मतलब क्या होता है। ओके, राज्य का मतलब होता है कलीसिया। ओके, राज्य का मतलब होता है कलीसिया। कलीसिया को ही राज्य बोला गया है और राज्य मतलब कलीसिया। तो यीशु मसीह ने जो है जब धरती पर जिंदा थे तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत से लोग को तैयार कर दिया था। ओके, बहुत से लोग को जो है तैयार उन्होंने कर दिया था। मतलब यीशु मसीह का कलीसिया तैयार हो चुकी थी, यानी कि यीशु मसीह ने अपने अपने समय में कई सारे लोग को उन्होंने तैयार किया कि यानी कि इसका मतलब यीशु मसीह का राज जो है ना उसी टाइम पे आ पहुंचा है। इसके लिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। यहाँ पर यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि आने वाला है करके, नहीं कह रहे, आ पहुंचा यानी कि अभी वो आ चुका है ना। उस तरह इसको और भी क्लियरिटी करने के लिए, मतलब और भी स्पष्ट करने के लिए और कुछ वचनों को हम देखेंगे। तो जैसे कि लूका सुसमाचार में हम देखेंगे। ओके, लूका सुसमाचार का उसका 17 अध्याय में हम देखेंगे। ओके, 17 अध्याय
उसका हम लोग 20 वचन से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है राज्य के बारे में जो है सवाल जवाब हुआ है। जैसे कि हम देखेंगे 20 वचन से, लूका सुसमाचार 7वां अध्याय 20 वचन से, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। ओके, मतलब यहाँ पर देखो पूछा जा रहा है कि कब आएगा। कब यानी कि कौन से टाइम में आएगा, कौन से दौर में आएगा, इस तरह एक सवाल है कि कब आएगा। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ओके, मतलब यीशु मसीह इस बात को कह रहे। आपने लूका सुसमाचार का 9वां अध्याय में आपने देखा था कि यीशु मसीह ने बताया था कि राज्य आएगा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनके मृत्यु का साथ चखने से पहले आ जाएगा। ओके, अभी हम यहाँ पे 17 अध्याय में हम देखेंगे तो यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग का राज तुम्हारे बीच में है। ओके, तुम्हारे बीच में है यानी कि राज्य आ पहुंचा है। तो इसका मतलब ये है कि उस जमाने में यीशु मसीह के साथ जो लोग थे उनके मरने से पहले राज्य आ चुका है। ओके, राज्य जो है आ चुका है। जैसे कि और एक वचन हम पढ़ के जो है इसको और क्लैरिटी करेंगे। जैसे कि कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे। ओके, आप लोग सारे ये रेफरेंस लिख लीजिए ताकि आपको जो है अच्छी तरह क्लैरिटी हो जाए, ताकि आप जो सुनने के बाद भूल ना जाए। ओके, तो और एक वचन हम देखेंगे कोलोसी की पत्री उसका 1 अध्याय, उसका हम लोग जो है 13 वचन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, यानी कि प्रवेश हो चुका है। ओके, मतलब यीशु मसीह यहाँ पर क्लैरिटी बता रहे कि प्रवेश कर दिया है। मतलब ये वचन हमें ये बता रहा है कि राज्य में हम प्रवेश हो चुके। कैसे? अंधकार में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। यहाँ पर उनकी बात नहीं हो जो स्वर्ग में मर के चले गए, उनकी बात नहीं हो रही। अब जब यहाँ पर पृथ्वी पर जो लोग हैं उनकी बात हो रही है। और स्वर्ग में प्रवेश कैसे होता है, स्वर्ग में किस तरह प्रवेश होता है बोलेगा तो बाइबल में एक वचन है, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन में, वहां पर हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति बपतिस्मा ले लेता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। ओके, प्रवेश करता है। तो परमेश्वर का राज्य कभी आया बोलेगा तो यीशु मसीह जब जीवित थे तभी वो राज्य आ चुका था। ओके, और जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, जितने लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, तो वो लोग जो है यीशु के राज्य में प्रवेश कर दिया। मतलब अंधकार में से उनको छुड़ाकर यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करा दिया। तो यीशु मसीह का राज्य कब आया बोल दो, चेलों के जमाने में ही आ चुका है। ओके, चेलों के जमाने में ही आ चुका है। अभी मृत्यु का स्वाद चखना यानी कि मरना। ओके, मृत्यु का स्वाद चखना यानी कि मरना होता है। तो यीशु मसीह ने कहा था कि मरने से पहले राज्य आ जाएगा। और हम देख सकते हैं कि उस जमाने में जो चेले थे उनके मरने से पहले राज्य जो है आ चुका है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपके सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया है।